Jai Hind everyone. The news is about साइक्लोन आसना. अब एक्चुअल में साइक्लोन आसना है क्या? आईएमडी ने मतलब इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि जो साइक्लोन आसना है ये फॉर्म हो रहा है कहाँ पे? ओवर कच्छ कोस्ट. और कच्छ कोस्ट कहाँ पे है? इट इज़ इन गुजरात. ठीक है. और पाकिस्तान में देखो, इट इज़ अबाउट, यह है इंडिया, हमारा कश्मीर, ओके, और ये वाला एरिया. ठीक है, इसको भूल जाओ. इतना जो एरिया है ना, दिस वन, ये जो एरिया है ना इतना, यहाँ पे कह रहा है कि साइक्लोन आसना ये आ रहा है, फॉर्म हो रहा है यहाँ पे साइक्लोन आसना. ठीक है. अभी हमें पता क्या करना है? कुछ बेसिक्स पता करते हैं इसके बारे में फॉर यूपीएससी. पहली चीज़ कि अरेबियन सी में इट इज़ द फर्स्ट साइक्लोन स्टॉर्म. कब से? सिंस 1976. दिस इज़ द इम्पोर्टेंट फैक्ट कि 1976 से ये पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म है अरेबियन सी में. दूसरा, जो नेम आसना इसको दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वन टू बी एक्नॉलेज और प्रेज्ड, है ना, जिसको प्रेज किया जाए. हैज़ बिन गिवन बाय पाकिस्तान. नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने. पहली चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा मैं तुमको कि प्रेज, साइक्लोन को क्यों कोई प्रेज करेगा? एक छोटी सी बात बताता हूँ. अगर कोई साइक्लोन आ रहा है या फिर कहीं पे साइक्लोन ने डिवोस्टेटिंग बहुत सारा डिज़ास्टर किया, बहुत सारी चीज़ें की, हर साइक्लोन को एक कहावत है कि हर साइक्लोन इस चीज़ से नहीं जाना जाना चाहिए कि उसने कितना डिवोस्टेशन किया वहाँ पे. वो इस चीज़ से जाना जाना चाहिए कि एक्चुअली वहाँ के जो ह्यूमन काइंड ने कितने अच्छी तरह खुद को बचाया या फिर प्रिवेंट किया. उसको अगर इंग्लिश में मैं कोट करना चाहूँ तो उसको ऐसा कहेंगे कि इन द एंड इट इज़ नॉट द पावर ऑफ द साइक्लोन बट द क्वाइट रेजिलियंस ऑफ द पीपल दैट लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट, है ना. तो उससे बचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. इसलिए नाम देखो क्या दिया गया है, आसना, मतलब वन टू बी एक्नॉलेज और प्रेज्ड. ओके. प्रेज किसको किया जाएगा? ऑब्वियसली नेचर के फोर्स को तो किया जाएगा, साइक्लोन को. बट द सेकेंड थिंग कि वहाँ के लोगों ने, वहाँ के गवर्नमेंट ने कितने अच्छी तरह प्रिपेयर्ड करके रखा खुद को कि लोगों को बचाया जा सके. नेक्स्ट, अभी जो मैंने कहा कि 1976 से पहली बार हुआ है ये साइक्लोनिक स्टॉर्म अरेबियन सी में. इससे पहले 1891 टू 2023 तक, अभी तक बस 3 साइक्लोनिक स्टॉर्म्स आए अरेबियन सी में. ओके. 1976 में, 1964 में, 1944 में. ठीक है. एरिया कौन सा बताया मैंने तुमको? ये वाला. ओके. ये वाला एरिया, दिस वन. ठीक है. यहाँ पे पाकिस्तान, यहाँ पे गुजरात. ठीक है. अभी हमें बेसिक्स पता करने पड़ेंगे इसके लिए. व्हाट आर द बेसिक्स? पहली चीज़ तो ये है कि साइक्लोन होता क्या है, बनता कैसे है. लेट्स गो टू बेसिक नाउ. फर्स्ट थिंग, साइक्लोन, ये जो नाम दिया है ये कहाँ से दिया है? ग्रीक वर्ड से दिया है, जिसका जो लिया है साइक्लोस, ये वर्ड से. इसका मीनिंग होता है कॉइल्स ऑफ अ स्नेक. कॉइल्स ऑफ अ स्नेक मतलब तुम सांप को देखना ऐसे बैठता है वो, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से बैठता है, कॉइल करके, है ना, ऐसे कॉइल करके बैठता है. साइक्लोन भी देखो ऐसे ही फॉर्म होता है. अंडरस्टैंडिंग? ये नाम दिया किसने था? हेनरी पेडिंगटन. ठीक है.
क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं ज़्यादा करके बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में, ये देखो तुम इसी तरीके से दिखेंगे। ये जो है ना कॉइल, इसी तरीके से दिखेंगे। ओके, मैं तुमको नीचे ये भी दिखाऊंगा फ़ोटो। ये देखो, ये कॉइल की तरह है ना, ऐसे कॉइल की तरह है। नेक्स्ट, ये जो साइक्लोन होते हैं ये एक्चुअली एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं। कहाँ पे? अराउंड लो प्रेशर एरियाज। हमेशा ध्यान रखना, लो प्रेशर एरियाज। और ये लो प्रेशर एरिया से बहुत जल्दी डिस्ट्रक्टिव एयर सर्कुलेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो एयर होती है वो कैसे सर्कुलेट होती है? इनवर्ड। ओके, ये हुआ आउटवर्ड। अंडरस्टैंड? ऐसे इनवर्ड फ्लो होती है एयर। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इनवर्ड वाला। यहाँ पे दे सकते हो आउटवर्ड। दूसरी चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। ठीक है, तुम इसको ध्यान कैसे रखोगे? एक डिबेट है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर डेवलप ज़्यादा कौन सा है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़, है ना। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज ज़्यादा डेवलप है, मतलब ये डेवलप करने के लिए इन्होंने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया और सारी अर्थ का भी डिवास्टेशन किया, अर्थ का भी रिवॉल्यूशन किया, सारा उसका इन्वायरमेंट वगैरह जो भी था सब कुछ तबाह करके रख दिया है और डेवलप हो चुके हैं और कह रहे हैं हम डेवलप है। एक्चुअली ये इन्होंने उल्टे काम किए, इसीलिए आज का जो क्लाइमेट चेंज है, वार्मिंग है, ये इनकी वजह से सारे उल्टे काम किए। तुम ऐसे ध्यान रख सकते हो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जितनी कंट्रीज़ है ये सारे उल्टे काम करती है क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ है। वॉर, अच्छे काम तो कम है लेकिन बुरे काम ज़्यादा है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे होंगे? एंटी क्लॉकवाइज। और साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा करके देखो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पे साइक्लोन कैसे होंगे? क्लॉकवाइज। ओके, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंटी क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फीयर क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट। नेक्स्ट, ये प्रीलिम का फैक्ट है। टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस, ये जीसी लियोंग में दिया है कि टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस कौन से हैं। पहला, अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड दे हैड गिवन द नेम। ठीक है, तो पहला है लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया मतलब क्या? जिसकी स्पीड लेस देन 31 है। डिप्रेशन मतलब क्या? जिसकी स्पीड 31 to 49 है। डीप डिप्रेशन, ये हर एक चीज़ में ध्यान रखो कि इसके स्पीड के हिसाब से नाम दिया गया है। तुम जेसी लियोंग में बेसिक ज्योग्राफी पढ़ लो, वहाँ से तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअल लो प्रेशर मतलब क्या, जहाँ की स्पीड, विंड स्पीड 31 से कम है। डिप्रेशन मतलब क्या? जैसे देखो ये स्पीड बढ़ती गई, तुम देखना बीच में ऐसा डिप्रेशन आने लग जाता है ना। या फिर पानी का पतीला हो, उसमें तुम ऐसे ऐसे उंगली करो, देखो वो पानी ऐसे घूमने लगेगा, बीच में एक डिप्रेशन आ जाएगा, है ना। तो उसको कहेंगे डिप्रेशन, अगर 31 से 49 तक रहा तो। डीप डिप्रेशन 49 to 61 स्पीड। साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये इंपॉर्टेंट, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, ये देखो साइक्लोनिक स्टॉर्म है। साइक्लोनिक स्टॉर्म की स्पीड क्या होती है? अराउंड 61 to 88, अराउंड 61 to 88। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कौन सा होता है? सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है 88 to 117, 88 to 117। और सुपर साइक्लोन, तुम सोचो ये विंड की स्पीड 221 किलोमीटर पर आवर, ये होता है सुपर साइक्लोन। ओके, वर्ल्ड वाइड टर्मिनोलॉजीज, ये इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जिसको हम यहाँ पे साइक्लोन कह रहे हैं उसको ही चाइना में टाइफून कहते हैं।
चाइना में क्या कहते हैं, टाइफून। हरिकेन कहाँ पे कहते हैं, कैरिबियन सीज में। टॉर्नेडो कहाँ पे कहते हैं, वेस्ट अफ्रीका में। विली विलीज कहाँ पे कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में। ओके, विली विलीज, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ओके, नेक्स्ट, साइक्लोन एक्चुअली फॉर्म कैसे होता है, एक्चुअली साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है। पहली कंडीशन ये होती है कि साइक्लोन ज़्यादा करके वार्म ओशन करंट में फॉर्म होता है। वार्म ओशन करंट में क्यों, क्योंकि प्रेशर कम होगा वहाँ पे, लो प्रेशर कंडीशन ज़्यादा जल्दी डेवलप होती है वहाँ पे। वार्म ओशियन वाटर में फॉर्म होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वार्म ओशियन ही होता है जो हीट और मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। तुम गर्म पतीला लो एक, उसके अंदर पानी डालो, उसको बॉईल करना शुरू करो, वो देखो वार्म हो जाएगा। जैसे वार्म होगा उसके ऊपर वेपर क्रिएट करना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे हीट भी है, समझो ये ओशियन है, अभी ये ओशियन है, यहाँ पे वेपर निकल रहे हैं थोड़े थोड़े, तो ये यहाँ पे मॉइस्चर भी होगा और हीट भी होगी। और यही होता है फ्यूल, किसके लिए, साइक्लोन के लिए। ओके, नेक्स्ट, जो वार्म वाटर होता है ना वो इवापोरेट होगा, ऑब्वियसली होगा। इसके वजह से वार्म मॉइस्ट एयर क्रिएट होगी, यहाँ पे होगी ना ओशन के ऊपर ऐसे मॉइस्ट एयर क्रिएट होगी। फिर क्या होगा, फिर यही जो मॉइस्ट एयर है ये ओशियन सरफेस के ऊपर आएगी ऐसे मॉइस्ट एयर, और इसके वजह से क्या होगा, जो एयर प्रेशर है सरफेस पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये है देखो ओशियन। ओके, एक ये बताता हूँ तुमको मैं, ये है ओशियन, ठीक है। ये वाटर यहाँ का होने लगा इवापोरेट, यहाँ से होने लगा इवापोरेट, ये वाटर चला गया समझो यहाँ तक, ठीक है। अभी ये है ओशन का सरफेस, ठीक है, यहाँ पे पानी है, ये इवापोरेट हुआ हुआ वाटर ऊपर चला गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हो गया लो प्रेशर, अंडरस्टैंड, लो प्रेशर क्रिएट हुआ। अभी ये जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, जब एयर राइज करती है ना ऊपर यहाँ से, तो ये तुमको कंडीशन पता होगी कि जब भी एयर ट्रैवल करती है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर करती है और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर करती है। तो ये जो लो प्रेशर वाली जो एयर है वो कहाँ पे जाएगी, हाई प्रेशर पे। हाई प्रेशर कहाँ पे होता है, लैंड पे, ये जाएगी लैंड की तरफ, लैंड की आएगी इधर। ये गर्म हवा यहाँ पे जाके ठंडी हो जाएगी, है ना, रास्ते से, और ये जो यहाँ की जो ठंडी हवा है यहाँ क्या, यहाँ पे आके गर्म हो जाएगी। कंसेप्ट समझ आ रहा है तुमको। ये जो मैंने अभी, ये था ना, ये था गुजरात, ठीक है। यहाँ की गर्म हवा यहाँ पे गई गुजरात और पाकिस्तान की तरफ, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे गुजरात है। यहाँ की हवा यहाँ पे गई, यहाँ की गर्म यहाँ पे गई, यहाँ की ठंडी हवा इधर आ गई, हो रहा है सर्कुलेशन। नेक्स्ट, यही जो अब एक्चुअली ये जो एयर है ये ज़्यादा करके हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेगी। ये मैंने बताया तुमको, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगी। इसके वजह से क्या होगा, वार्मिंग होगा, किसका, एयर का, ठीक है। यहाँ का मॉइस्चर, ये हवा जब ट्रैवल करेगी यहाँ तक जाएगी, मॉइस्चर हवा में चला जाएगा, यहाँ का इधर आएगा। अब ये यहाँ से मूव हो रही है, देखो यहाँ से ऐसे मूव होती जा रही है, मूव होती जा रही है। अब तुम देखो ये साइक्लोन बनते जा रहा है फिर, है ना। ये देखो यहाँ से गई लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, लो प्रेशर हाई, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर, बना साइक्लोन। ओके, नेक्स्ट, अभी इसी के कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन शुरू हो जाते हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन हुए शुरू, यहाँ पे मैंने बताया तुमको सर्कुलेशन शुरू हुए, लेकिन साइक्लोन फॉर्म करने के सर्कुलेशन शुरू हुए, ठीक है। अभी एक चीज़ है इसमें, अर्थ का रोटेशन, कोरियोलिस फोर्स, ये राइट की तरफ पुश करता है, ठीक है। अब ये जो एयर ऊपर उठ रही है और जो स्पिन कर रही है,
लो प्रेशर सेंटर की तरफ। इसके वजह से ही अब देखो ये इधर गई, ठीक है, और ये जैसे ही इधर गई, अभी ध्यान से देखो, जैसे ही इधर गई इसको पुश किया गया, फिर से पुश किया गया, फिर से पुश किया गया, पुश किया गया, और देखो बन गया साइक्लोन। ये देखो आए, पुश किया गया, पुश किया गया, पुश किया गया। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। तो हमेशा देखो कि यहाँ पे ये पुश करेगी और ज़्यादा करके राइट साइड में करेगी, ठीक है, राइट साइड में करेगी। देखो यहाँ से आई, इधर पुश किया, फिर से आई, इधर पुश किया, इधर पुश किया। ये जो राइट साइड में कर रही है ना, राइट साइड में पुश कर रही है ना, समझा? तो यही है कि मैंने यहाँ पे बताया तुमको, ये गुजरात है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तरफ जाएगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ आएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई, हाई लो, ऐसे करके यहाँ पे साइक्लोन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आई होता है। अब इसमें और कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं हम। जो ये विंड सिस्टम होती है, जैसे जैसे रोटेट होने लगती है, इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। यहाँ पे एक आई फॉर्म होगा, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक आई फॉर्म होगा मिडल में, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये आँख की तरह दिख रहा है ना, एक आई है ना, ये दिखा है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है। ये बीच में जो होता है ना, इसको आई कहते हैं। कहानी यहीं से शुरू हुई थी, लो प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, लो हाई, ऐसे बनता है साइक्लोन। ओके, तो यही है इम्पोर्टेंट कि साइक्लोन जो होता है बहुत काम होता है। सेंटर कह रहा हूँ मैं, सेंटर क्या, जो ये जो होता है ना सेंटर, ये बहुत काम होता है, ठीक है। तुम देखो एक बड़ा सा पतीला लो, वो पानी को ऐसे गोल गोल घुमाओ उसके अंदर, तुम देखो जैसे जैसे गोल गोल घुमाओगे वो वेव बन जाएगी, ठीक है। तो ये साइड का जो पानी होगा ना, ये थोड़ा ऊपर हाइट पे आ जाएगा, और ये बीच वाला जो पानी होगा ना, थोड़ा नीचे जाएगा। तो यहाँ से समझ लो, दिस लो प्रेशर, दिस हाई प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट, ये ज़्यादा आई जो होता है, ये बहुत ज़्यादा काम होगा, ठीक है। और जो टेम्परेचर होगा इनके बीच में, वार्म और राइजिंग, ये ज़्यादा करके कूलर होगा, ठीक है। और इसी की वजह से जो एयर होगी वो बायंट होगी। बायंट मतलब क्या? फ्लोट करने की क्षमता, है ना, फ्लोट करने की क्षमता, कि जो एयर होगी ऊपर ऐसे फ्लोट करने लगेगी, और जैसे फ्लोट करने लगेगी वो साइक्लोन बनेगा, ठीक है। अभी आखिरी स्टेप आता है साइक्लोन का, डिसिपेशन। डिसिपेशन में क्या होता है? डिसिपेशन में एक चीज़ होती है कि जो ये साइक्लोन होता है ना, ये वीक होने लगता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जैसे जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे वीक हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रांग होगा वो, ये एरिया में स्ट्रांग हुआ, जैसे 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 दूर आएगा वो डिसिपेट होने लगेगा, मतलब क्या, वीक होने लगेगा, ठीक है। और हॉट वाटर से वो कूल वाटर की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। अब कूल वाटर में क्या हो जाएगा, जो ड्राई एयर है वो इंटरैक्ट करेगी लैंड के साथ, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तुम देखोगे गुजरात में जब ये वार्म वाटर गुजरात की तरफ आती है तो बहुत सारी हवा भी चलती है और बारिश भी आती है ना। तो ये इसका कारण है, यही वार्म वाटर जैसे इधर लैंड की तरफ आती है, यहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे गर्म है, तो जैसे लैंड की तरफ आती है, ये जो वाटर होता है, ये एयर जो होती है, ये एयर यहाँ पे आने के बाद कूल हो जाती है और मॉइस्ट होने लगती है, और हवा के साथ साथ यहाँ पे प्रेसिपिटेशन भी होने लगता है, ठीक है। तो जब भी तूफान आता है तो साथ में बारिश आती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, नॉमेनक्लेचर की इनका नाम कौन रखते हैं? आसना का नाम किसने रखा? पाकिस्तान ने। और ये ध्यान में रखना कि आने वाले जितने भी साइक्लोन्स हैं ना, 17-18 जितने भी साइक्लोन्स आने वाले, उनका नाम पहले से ही रखा जाता है, ठीक है। अब ये वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल कमेटी है,
इन सब नाम वगैरह रखने के लिए। ये एक स्पेशलाइज मीटरोलॉजिकल सेंटर है, रीजनल, हर रीजन में एक नेम दिया जाता है, और वो नाम इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये रीजनल सेंटर्स है। ये नाम देते हैं, जैसे ए बी, ये समझ लो ABCDE, ठीक है। समझो इस बार का नाम किसने दिया? पाकिस्तान ने। अब ये आसना के बाद जो भी साइक्लोन आएगा वो नाम देगा, समझो श्रीलंका। उसके बाद जो भी आएगा उसका नाम देगा ओमान। उसके बाद जो भी आएगा उसका नाम देंगे बांग्लादेश। मतलब आने वाले जितने भी साइक्लोन्स हैं उन सब साइक्लोन्स का नाम पहले से ही डिसाइडेड है, और वो लिस्ट भी होती है। तुम वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल सेंटर साइट पे जाके देख सकते हो कि आने वाले साइक्लोन्स का नाम क्या क्या है, ठीक है। ये रोटेशन बेसिस पे होता है, मैंने बताया ना, ABCD, ये रोटेशन, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, एक बार एक रोटेशन के हिसाब से नाम देंगे। क्यों नाम देते हैं? रिकमेंड करने के लिए, इजी रहता है, मोर एफिशिएंट रहता है नाम वगैरह देना, कि हाँ आने वाले आसना है, आसना के बाद जो भी होगा वो साइक्लोन के टाइम पे हमें और क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। IMD, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1875। इसका काम क्या है? जितना भी मीटरोलॉजिकल, मतलब जितना भी मीटरोलॉजिकल काम है, इससे रिलेटेड सारे के सारे, मीटरोलॉजिकल मतलब क्या? वेदर कंडीशंस, इससे रिलेटेड कोई डिज़ास्टर्स वगैरह है, ये सारे के सारे काम मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू।